से दोस्तों एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ जो कि हमारे पास आप अभी देख सकते हैं बजाज की डिस्कवर 100M बाइक यहाँ पे आपको मिल जाएगा 100M। तो इस बाइक का फाइनली ये इंजन नॉइज़ पर ये इंजन से वाइट स्मोक की प्रॉब्लम है, यानी कि धुआं का प्रॉब्लम। तो इस तरीके से जब भी हमारी बाइक धुआं देता है तो हम क्या करते हैं, इंजन को ओपन करते हैं और इंजन खुलवाते हैं। कितना भाई का ये कहना होता है कि यार हमारा ऐसे यानी कि वाइट स्मोक कर रहा है, धुआं दे रहा है हमारा बाइक, बार बार इंजन ऑयल कम हो रहा है। तो आखिर हम उसको कैसे यानी कि सही करें, हमें क्या क्या सामान बदलना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम उस भाई के लिए ख़ास वीडियो हमारा बन रहा है कि इस तरीके से आपकी बाइक धुआं देता है तो उसमें आपको कौन कौन पार्ट्स पे यानी कि ध्यान देना है और उसे यानी कि क्या क्या सामान को हमें चेंज करना है। ये चीज़ हम पूरा फुल डिटेल के साथ आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि फुल इंजन खोल के हमें धुआं बंद करना होता है या हाफ इंजन खोल के धुआं बंद करना होता है। ये चीज़ें भी आपको इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। तो इंजन जब भी हम खोलते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ देखना होता है कि फुल इंजन बनेगा या हाफ इंजन बनेगा। तो हमने हालांकि इसका हाफ इंजन खोला है और इसकी वाइट स्मोक बंद करना है। कितना क्या होता है कि हाफ इंजन ही बनता है और इंजन साउंड प्रॉब्लम होता है और भी चीज़ें होता है, पिकअप की प्रॉब्लम। तो उसमें हमें क्लच प्लेट टाइमिंग चेन का काम करना पड़ता है। पर इसमें क्या है, सिर्फ वाइट स्मोक की प्रॉब्लम था। साउंड जो है, इसकी आवाज़ जो है वो यानी कि बिल्कुल सही था, सिर्फ धुआं दे रहा था ये बाइक। तो उसके लिए हमने सिर्फ इसका हेड और सिलेंडर को बाहर निकाला है। और यहाँ पे आपको मैं ये चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, ये हमारी कनेक्टिंग है, ये वाली, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा कनेक्टिंग है। और ये यानी कि इसमें हमें क्या देखना होता है और क्या देखना होता है, इसमें क्या ख़राब होता है जो कि हम फुल इंजन खोलते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये चीज़ जो है यहाँ पे आपको दिखता होगा हल्का हल्का, ये देखें, ये चीज़ यानी कि बहुत ही हल्का हल्का भी प्ले है। इस तरीके से यानी कि साइड प्ले इस तरीके से अगर इसमें ज़्यादा आ जाता है साइड प्ले, तब हमें क्या करना होता है कि इस कनेक्टिंग को चेंज करना होता है। इसके अंदर जो यहाँ पे बेरिंग होता है, ये बेरिंग ख़राब हो जाता है, जिसके ज़रिए से हमारी बाइक की आवाज़ सही नहीं होने लगता है, बाइक वाइब्रेट करने लगती है। तो उसके लिए हमें इन चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। और अगर आपने ये चीज़ों को चेंज नहीं कराया और सिर्फ आपने बोर करा दिया, अगर मान के चलिए कि हमारा कनेक्टिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और अगर ख़राब होने के बाद अगर आपने इसे चेंज नहीं किया, सिर्फ आपने पिस्टन को लगा दिया, तो वैसे में क्या होता है कि ज़्यादा दिन तक हमारा पिस्टन नहीं चलता है, जल्दी यानी कि धुआं देने लगता है। और ऐसे में क्या है कि ज़रा अगर हल्का फुल्का है, चलने के लायक है, तो फिर आपकी बाइक कोई भी दिक्कत नहीं करेगी। तो ये काम होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैं सामान क्या क्या डाल रहा हूँ अभी। तो इसका हम हाफ इंजन का ही काम कर रहे हैं क्योंकि उधर से कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लच प्लेट, टाइमिंग चेन, ये सारा चीज़ बिल्कुल सही है, सिर्फ इसकी धुआं को हमें बंद करना है। तो हेड और सिलेंडर का काम करना है। तो यहाँ पे ये चारों वल्व है और ये डिस्कवर 4 वल्व जो होता है तो उसमें यानी कि 4 वल्व लगता है, यहाँ पे देखें। और ये मैं नया वल्व ये पुराना वाला दिखाता हूँ आपको। इसकी ये जो जगह है ये यानी कि गड्ढा हो जाता है, जिसके ज़रिए से हमने इसे यानी कि चेंज करवा दिया। देखिए ये यानी कि गड्ढा हो जाता है। और भी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, और वो वाला दिखाना, ये देखिए, ये इस तरीके से यानी कि गड्ढा होने के बाद इसे हमें फाइनली चेंज कराना होता है। और जब भी ये ख़राब हो जाए या हल्का फुल्का गड्ढा हो जाए तो इसे आपको चेंज करना है। और यहाँ पे जो है ये चीज़ यानी कि यहाँ पे अगर आप उंगली फेरते हैं तो यहाँ पे आपको ऊंचा नीचा पता चलेगा। तो यहाँ पे भी ये चीज़ कटता है, घिसता है। और ये पिस्टन रहा, इसकी वजह से फाइनली हमारी बाइक धुआं देता है। तो इसे ही हमें चेंज करना होगा। और इसमें यानी कि रिंग लगता है, यहाँ पे इस हेड में हमने फल लगवाया। और इधर मैं दिखा देता हूँ आपको, इधर सिलेंडर में यानी कि हम पिस्टन लगवाया और इसे यानी कि बोर कराया। तो इसे अभी हमने वॉशिंग नहीं किया है, धोया नहीं है। इसे धोने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसकी हम हेड को फिट करेंगे और हेड फिट करने से पहले इसके नीचे वाशर होता है, यहाँ पे देखिए ब्लैक जैसा। और वाशर लगा के फिर आपको इस ऑयल सील को लगाना है। यहाँ पे देखें ऑयल सील, तो हमने इसे लगा दिया और इसे क्लीन भी कर दिया। अब इस तरफ से हम वल्व को लगाएंगे। तो वल्व में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो 4 वल्व होता है तो उसमें यहाँ पे निशान होता है, ये देखें, इसमें लैथ वाला निशान देता है। तो इसे उसी जगह पे यानी कि हमें सेटअप करना होगा। यहाँ पे एक निशान और एक निशान यहाँ पे, इसे हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जो बड़ा वल्व है उसका यानी कि उसे भी उसी तरीके से लगाना है सेम, यहाँ पे देखें। तो ये काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ हमें देखना होता है। अगर आपने इधर उधर कर दिया फिर तो मिस्टेक हो जाएगी। देखें ये सब में निशान नहीं है। तो चलिए इसे लगा। तो यहाँ पे इसकी जो वल्व है उसमें स्प्रिंग सिंगल होता है और यहाँ पे हम लगा रहे हैं। स्प्रिंग में कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता है लॉक में।
तो यहाँ हम एक प्लग के ज़रिए से इसे फ़िट करेंगे। तो इसके ज़रिए से दोस्तों फ़िट नहीं होगा, तो एक कपड़े के ज़रिए से इस तरीके से आपको फल बैठाने की कूलर है तो उसके ज़रिए से भी आप इसे फ़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फल को बैठा दिया। हालांकि अब यहाँ से हमें इसकी रॉकर को लगाना है। तो रॉकर में आपको यहाँ पे दिखेगा आई लिखा हुआ और एक रॉकर में ई लिखा हुआ। तो आई वाला आपको कार्बोरेटर की ओर देना है, यानी कि बड़ा फल की ओर, और ई वाला जो है ये वाला, ये आपको सलेंसर की ओर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो पिस्टन का बिंदी है तो ये नीचे रहेगा, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं जो गड्ढा है, नीचे आपको छोटा गड्ढा दिखेगा, ऊपर जो है ये बड़ा गड्ढा दिखेगा। तो भल में यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं भल में जो बड़ा भल है वो यानी कि सलेंसर की ओर होता है। तो उसी हिसाब से हमें इसे रखना पड़ता है। अगर इसमें आप उल्टा सीधा कर देते हैं तो फिर आपकी ये पिस्टन यानी कि इसमें सटने लगेगा और इंजन से फिर आवाज़ आने लगेगा, या तो आपकी भल भी टेढ़ा हो सकता है। इस तरीके से यानी कि दिक्कत करेगी। तो इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान देना है किस तरीके से आखिर इसे लगाना है। ये जो आप बिंदी देख रहे हैं ये नीचे रहना चाहिए, और जो छोटा गड्ढा है ये नीचे होना चाहिए, बड़ा गड्ढा ऊपर होना चाहिए इस तरीके से। और यहाँ पे हमने रिंग टॉप 1 का ऊपर रखा और टॉप 2 का नीचे, साइड वाला एक यहाँ पे पतला वाला ऑयल रिंग और एक इस तरफ। इस तरीके से हमने रिंग को फिटिंग किया। तो यहाँ से हमने इसकी हेड सिलेंडर को फिटिंग कर दिया है, और मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ कि इसकी टाइमिंग आपको कैसे सेटअप करना है। ये एक बिंदी और एक बिंदी यहाँ पे, ये दोनों साइड में होना चाहिए कट, और जो टी का निशान है ये बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ से हमने ये सारा बोल्ट टाइट किया 12 नंबर, फिर लंकी का, और यहाँ से इसकी टैपिट को सेटिंग करना है। ये देखें टैपिट, जब भी इसका सेटिंग आप करते हैं तो एक ब्लेड के ज़रिए से आपको सेटिंग करना होगा, और इसकी जो प्ले है वो 0.4 mm इस तरीके से आपको रखना है, तभी जो इंजन की साउंड है वो बिल्कुल मस्त आएगी। दोस्तों कहना था कि हमने हाल ही में यानी कि 6-7 दिन हुआ है और 200-250 किलोमीटर हमारी बाइक 200 यानी कि लमसम चला होगा, जो कि 200, और इतना में यानी कि इससे पहले हमने इंजन ऑयल चेंज कराया है। चेंज करने के बाद 200 किलोमीटर चली बाइक। और यहाँ पे अगर आप इंजन ऑयल देखते हैं तो ये देखिए कितना ज़्यादा यानी कि कम होता है इंजन ऑयल। यहाँ पे देखें बहुत ही ज़्यादा कम, इधर झुकाना था, ये देखें। तो यानी कि इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 700 ml इस तरीके से इंजन ऑयल होगा इसमें, देखिए। और इंजन ऑयल जो है वो पूरा ख़राब हो चुका है। तो इसे हम फाइनली इंजन ऑयल को चेंज करेंगे। और जब भी आप इंजन का काम करते हैं तो इंजन ऑयल आपको ज़रूरी चेंज करना। ऐसा नहीं कस्टमर बोलते कि हमने 5 दिन 4 दिन पहले डलवाया, 10 दिन पहले डलवाया है, इंजन ऑयल सही होगा, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। इंजन ऑयल को यानी कि चेंज ही कर देना है। तो फाइनली दोस्तों हमने इंजन का काम कर दिया, और इसकी इंजन में जो हमने सामान डाला वो पिस्टन डाला, चारों वल्व को डाला, उसकी ऑयल सील को चेंज किया, पैकिंग डाला, इंजन ऑयल, इतना काम करने के बाद फाइनली इंजन की जो आवाज़ है बिल्कुल बेहतरीन है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें इंजन की जो साउंड है वो बिल्कुल मस्त है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप काम करते हैं तो यानी कि आपकी बाइक अगर स्मूथ करती है तो आपको पहले इंजन खुलवाना है, क्रैंक भी चेक करा लेना है, और क्रैंक के साथ साथ अगर आपको लगे कि क्रैंक ख़राब है तो क्रैंक को भी बनवाना है, यानी कि फुल इंजन का काम करवाना है। अगर आपको लगे कि क्रैंक बिल्कुल सही है, प्रॉपर सही है, बिल्कुल मस्त है, तो आपको क्रैंक छोड़ के फिर आपको हेड सिलेंडर का काम कराना है। आपको लगे कि हमारी बाइक में पिकअप नहीं है तो आपको साइड से क्लच प्लेट का काम कराना है। जैसे इंजन झरझर आवाज़ करता है तो फिर आपको टाइमिंग चेन की काम कराना है। इस तरीके से काम करा के आप अपनी बाइक की इंजन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिटिंग और मस्त बनवा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करें, लाइक करें हमारी वीडियो को, और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से और भी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और आप हमारी वीडियो के ज़रिए से काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।